नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम क्रिटिकल थिंकिंग में आज हम बात करेंगे इसी किताब से। अभी जैसे ये तालेब का किताब है, बेड ऑफ प्रोक्रेस्टस किताब। ये है किताब में दो दो, हर पन्ने में दो दो तीन तीन सेंटेंस है, उसमें कोई मीनिंग है। और ये जितने भी इसके थीम है कि एक बिस्तर किसी ने बना लिया आयरन, प्रोक्रस्टस ने, और उसमें किसी को फिट करना है, या खींच के फिट करो या इसको फिट करो। तो वो कहते हैं कि ये एक बहुत पुराना, पहले हमने बताया था जब इसके इंट्रोडक्शन में, ग्रीक ये था, एंशंट ग्रीस का कोई माइथोलॉजी था कि एक ऐसे सज्जन थे जिनका नाम प्रोक्रस्टस था। वो लोगों को पकड़ के अपने गेस्ट को ऐसे बिस्तर में डाल के उनको फिट करने की कोशिश करते थे। तो मतलब हर कहते हैं कि हर इंसान में शायद जो भी ऐसा नियत रहता है कि एक बार कोई चीज हमारे पास है, अब दूसरा चीज ढूंढना, ढूंढो, मुक्का ढूंढो जिसको कि हम उस चीज में इसको फिट करें। तो इसके क्रिटिकल थिंकिंग में ही हम इसको ये कर रहे हैं, क्योंकि हमको इससे पता चलेगा कि हम कैसे अपना चारों तरफ, हमारा भी नियत कभी कभी पता चलता है, अगले का भी नियत पता चलता है, अगर हम उसका बिस्तर समझ जाए कि वो कौन सा बिस्तर लेके घूम रहा है। पिछला सेशन हमने किया था कि हम अपने आप से ही डरते हैं अपने को कंट्राडिक्ट करने में। मतलब हम अपना रिजिड कर लेते हैं, हमारा बिस्तर रिजिड है, अभी हम हमको बाद में कोई कुछ बताता है कि आपने जो बताया था वो गलत है, तो हम मानते नहीं है, हम उसको खींचते हैं अपना एविडेंस, या उसको दबा देते हैं। तो वो पहला हमने बताया था। आज इसी किताब से, प्रोक्रेस्टस का किताब है, उससे हम बता रहे हैं कि इन्होंने 3 लाइन लिखा है। बताइए, आज के इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मैसेज। ये कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मैं इनके किताब से पढ़ रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर बेटर एट इन्वेंटिंग diseases that match existing drugs rather than inventing drugs to match existing diseases। कितना सही है आज के इसमें। देखिए, इनका कहना है कि जो फार्मा कंपनी है, जो ड्रग कंपनीज है, वो उनके पास दवाई बना हुआ है पहले से, वो अभी डिजीज इन्वेंट करते हैं कि वो दवाई उस डिजीज में काम आ जाए। इन्वेंटिंग डिजीज उनका काम है, फार्मा कंपनी का, नया दवाई को इन्वेंट करे जो ऑलरेडी हम बीमारियों से जूझ रहे हैं, भुगत रहे हैं। वो नहीं करके, वो उनके पास जो है ऑलरेडी, वो बना के अभी बीमारी ढूंढना है। वही है ना, प्रोक्रेस्टस का बेड उनका इंडस्ट्री है, उनका दवाई बना हुआ है, अब इसमें मरीज को बिठाना है, खींच लो या दबा दो, मरीज को फिट करो इसमें, रादर देन ऑलरेडी जो बीमारियां है उसकी दवाइयां नहीं ढूंढ के वो बीमारियां ढूंढती है, जो उनके पास जो दवाइयां बनी हुई है उसको कैसे हम इस्तेमाल करें। ये हुआ था पिछले महामारी में। आपने सबसे ब्लैक में कौन सा दवाई बिकता था? रेमडेसिविर बिकता था, एंटीवायरल, जो कछु नहीं काम किया महामारी में। और कहते हैं कि उसके दुष्प्रभाव भी काफी थे रेमडेसिविर। वो बनाया था इबोला वायरस के लिए, बहुत स्टॉक पड़ा था ऑलरेडी, रेमडेसिविर पड़ा था वो। तो एंथनी फॉची ने उसको डाइवर्ट किया कि चलो रेमडेसिविर इस्तेमाल करो इस महामारी में। और बहुत कॉस्टली बिका, आपको मालूम है, ब्लैक में बिका रेमडेसिविर, ऐसा हुआ। और अभी नए टीके वगैरह भी आविष्कार हुए, एमआरएनए टेक्नोलॉजी आविष्कार हुआ, बर्ड फ्लू का टीका बना हुआ, बहुत बनाए हुए थे अमेरिका में। और भी इन्वेस्ट कर रहे थे कितने मिलियन डॉलर बर्ड फ्लू के टीके में। और फिर आप देखेंगे कि बर्ड फ्लू का पैंडेमिक का भी अलार्म आता रहता है कि अगला पैंडेमिक बर्ड फ्लू। तो अभी जो नए ये आए हैं, हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने उस पर रोक लगा दिया।
और 2 साल में 70 केसेस बर्ड फ्लू के हुए थे। अमेरिका में बहुत हल्के हुए थे। और तो वो पर खींच रहे थे कि अगर बर्ड फ्लू का महामारी डिक्लेयर हो जाए तो उनका mRNA वैक्सीन बर्ड फ्लू का रेडी है। ऐसे कई टीके रेडी है। बीमारियां ढूंढना है, महामारी ढूंढना है, और फिर एक और बिस्तर बनाना है जो WHO पेंडेमिक ट्रीटी, वो बना के रखना है और उसमें फिट करना है महामारी। पिछला महामारी भी ऐसे ही किया था, वो फिट किया था उन्होंने। महामारी होता है जबकि सब लोगों को बराबरी से इम्पैक्ट होता है। यंग पीपल ये होता है, इसमें यंग पीपल हेल्दी पीपल को कुछ नहीं हुआ, उसको महामारी क्या है, हल्का था वो, नॉर्मल फ्लू जितना था मोर्टेलिटी उनमें पॉइंट, और अप टू 69 ईयर्स 70 ईयर्स तक 0.03 से 0.05% मोर्टेलिटी, जो कि फ्लू के मोर्टेलिटी जितना था। पर महामारी उन्होंने खींचा, और उन्होंने डेथ सर्टिफिकेशन को भी खींच दिया, जैसे बिस्तर में खींचना था ना, क्योंकि उनके अभी टीके बन गए थे, बन रहे थे, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट कर दिए थे, इसलिए लॉकडाउन भी कर दिया कि भाई रोको रोको फिर टीका आएगा। तो वो पूरा बिस्तर के ऊपर ही काम चला उनका, बेड ऑफ प्रोक्रेस्टस, कि ऐसा एक माहौल बनाओ कि बस अभी हम उसको फिर बढ़ा चढ़ा के करो, कि जो भी पॉजिटिव है उसको केस बना दिया, तो केस केस रेट भी बढ़ गए। जो कोई भी कारण से मरता था उसके गले में RT-PCR करके निकलता था, उसको केस डिक्लेयर करके उसको कॉज ऑफ डेथ, तो डेथ रेट भी बढ़ गए। रोज हजारों डेथ होते हमारे इंडिया में, रोज 25,000 लोग रोज मरते, हजारों कारण से मरते हैं, एज से मरते हैं, ओल्ड एज से मरते हैं, दूसरे। अब किसी को भी RT-PCR पॉजिटिव करके उसको कोविड डेथ दिखा दो तो भयंकर ये हो जाएगा, पेंडेमिक में फिट हो जाएगा। फिर RT-PCR करो, वो पेंडेमिक में फिट हो जाएगा, नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ डेथ्स, फिर टीकाकरण, क्योंकि बन गए थे टीके, इन्वेस्ट हो गए थे। ये मैं तालिब से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये तो ये किताब पहले लिखा था उन्होंने। और एक और चीज है, ये किताब उन्होंने बहुत पहले लिखा था, महामारी के बहुत पहले लिखा था इन्होंने, 2010 को लिखा था। 2010 को मतलब 15 साल पहले लिखा था, कम से कम महामारी आने के 10 साल पहले लिखा था। और ये महामारी में ये पूरा ये हो गया, मास्क है, ग्लव्स है, क्योंकि मास्क ग्लव्स का भी बिजनेस बढ़ गया था, सैनिटाइजर है, तो लोगों को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दो। और जबकि हमारे पास इतनी बीमारियां हैं, उससे ज्यादा लोग मरते हैं इस महामारी से। रोज 2,000 बच्चे मर जाते हैं कुपोषण से, उसमें खाली न्यूट्रिशन चाहिए, उसमें तो फार्मा इंडस्ट्री को न्यूट्रिशन से फायदा नहीं होगा, तो उसको उसको मतलब नहीं है। जो चीज दवाई है उनके पास, जिसका टीका है, उस बीमारी का ऊपर डिस्कवर करो, उसको शोध करो, जेनेटिक सीक्वेंसिंग करो, सर्वेलेंस करो, नया उसका म्यूटेंट डिस्कवर करो, सो दैट हम टीके रेडी है तो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके नए ये हो जाए। और यही बड़े, हर कोई कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। ये इतना अच्छा लिखे है इन्होंने, नसीम निकोलस तालब, इतने हमें इनको तो बहुत ही मैं मानता था कि बहुत इंटेलिजेंट है, पर ये भी धोखा खा गए। इतना प्रोपागेंडा हुआ महामारी के टाइम, इन्होंने भी कहा कि ये ब्लैक स्वान इवेंट, इनका दूसरा एक किताब है ब्लैक स्वान की, जो कि हम सोच ही नहीं सकते। जब महामारी डिक्लेयर हो गया तो ये भी गलत फहमी में आ गए, कहे कि ये भी बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया, कोविड-19 ये महामारी है, ये ऐसा इवेंट बहुत कम आता है। तो वो भी बहुत, अब ठीक है डॉक्टर नहीं है, पर ये भी इतने अच्छे से बेड में फिट किया, महामारी के बेड में। और अभी पेंडेमिक टीटी की ये नसीम निकोलस तालब जैसे भी लोग सही में समझने लगे कि बहुत बड़ा महामारी है। बीमारी सभी, कोई बीमारी भी हल्का नहीं होता, पर इतना भी भारी नहीं था बीमारी कि आपने स्कूल बंद कर दिए, आपने ऑफिसेज बंद कर दिए, इंडस्ट्री बंद कर दिए, लोग बेघर हो गए, माइग्रेंट चलते रहे, लोगों की नौकरी चली गई, लोगों की बिजनेस खत्म हो गया। उससे ज़्यादा जाने गई होगी, महामारी से इतना नुकसान नहीं हुआ होगा। तो ये आज का हमको यही मैसेज 2 लाइन का है, हमने चार कुछ इसके ऊपर टिप्पणी किया है।
जो अभी हुआ है, हाल ही में हुआ है और आगे भी होने जा रहा है। अभी एंटी ओबेसिटी ड्रग्स मार्केटिंग चालू हो गया, तो अभी ओबेसिटी ढूंढना है। अभी ऑलरेडी कहने लगे कि ओबेसिटी ऐसा नहीं है कि इंसान को नहीं ब्लेम करो, लाइफस्टाइल से ज़्यादा जेनेटिक फैक्टर है, ये है, उसको नहीं दोष दो। मतलब अगर आप उसको बोलोगे, उसके हाथ में है, तो उसको आप बोलोगे कि भाई आप एक्सरसाइज करो, डाइट कंट्रोल करो तो ओबेसिटी दूर हो जाएगा, नहीं। अभी वो दवाई बन गया एंटी ओबेसिटी का, $1 बिलियन इंडस्ट्री वो भी बनने वाला है। तो उसमें अभी आप एक दूसरे तरफ उसको ले जाओ कि वो बीमारी है ओबेसिटी, वो लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है, अभी ऐसा नैरेटिव चालू हो गया है। और ओबेसिटी मेडिसिन बल्कि एक स्पेशलिटी आने वाला है। मतलब वो बीमारी है, उसको नहीं ब्लेम करो, विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करो आप। नहीं करना, मैं नहीं चाहता विक्टिम ब्लेमिंग हो, पर हमको मालूम है कि इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा ये होना चाहिए, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल। अब लोग और लेजी हो जाएंगे, और फास्ट फूड है तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, उससे ओबेसिटी होगा, दवाई भी तैयार है। तो ये सब मार्केट फोर्सेस के लिए इस तरफ का, उनको समझने के लिए ये इस एक एक दो दो लाइन के ये हैं। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे धन्यवाद। बाद में फिर हम इसमें दूसरे कोई पंक्ति में हम चर्चा करेंगे।